अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बहुत बड़ी कॉमन से मसले के बारे में एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लड़कियों को होता है। तकरीबन 80 to 85% लड़कियों के साथ ये मसला है। किसी के फोरहेड पर हो जाते हैं टाइनी बम्प्स, तो किसी के चीक्स पे, या फिर किसी के पूरे फेस पर भी हो जाते हैं। ये टाइनी बम्प्स जो है वो समटाइम्स जो है वो ज़्यादातर गर्मियों में या उनकी स्किन पर होता है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो, क्लॉग्ड पोर्स की वजह से, एक्सेस ऑयल बिल्डअप की वजह से, हैवी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स, टचिंग स्किन, स्वेट प्लस ह्यूमिडिटी, नॉट एक्सफोलिएटिंग रेगुलरली और डर्टी प्लो केसेस की वजह से हो जाते हैं। एंड में जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे जो है वो आपको ईजी हो जाएगा। उनको ख़त्म तो आप कर सकते हैं लेकिन वापस ना आए, इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होगी जो कि वीडियो के एंड में होगी। सो आपको जो है वो वीडियो देखनी है टिल वेरी एंड। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी। अब इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा बेसन, और बेसन होता है यानी अगर इंग्लिश में बोले तो ग्राम फ्लोर। और ग्राम फ्लोर जो है वो मैं किचन से उठा के लेकर आ गई थी चोरी करके, मम्मा से छुपा के, क्योंकि मुझे ये रेमेडी इतनी पसंद है कि मैं हफ्ते में एक बार, मतलब जब भी मुझे ऐसा लगता है ना मुझे क्लोज कॉमेडोन्स हो रहे हैं या फंगल एक्नी हो रही है, फंगल एक्नी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है ये। फंगल एक्नी हो गई, पिंपल हो गया, या फिर ख़ास तौर पे तो वैसे तो मैं जो मेन पर्पस है इसका वाइट हेड्स और क्लोज कॉमेडोन्स पर ये काम करता है, तो इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये रेमेडी मेरी मोस्ट फेवरेट है। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं जाते हैं और इसका जो कमाल है ना, लिटरली बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो आपने 2 टेबल स्पून बेसन की बिल्कुल लेवल करके जो है वो टेबल स्पून डालनी है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि पहली चम्मच आपने ली तो उसमें फुल पहाड़ बना हुआ है और दूसरी चम्मच जो है वो उससे भी कम है, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल लेवल करके, बिल्कुल जो है वो मेजर करके बिल्कुल सही से जो है वो आपने 2 टेबल स्पून डालनी है। इसके अंदर बेसन एक बोल ले लेना है, बिल्कुल क्लीन बोल होना चाहिए, ड्राई क्लीन बाउल। अच्छा जी, बेसन यानी ग्राम फ्लोर जो है वो एक्ट करता है हमारे फेस पर एज ए नेचुरल क्लेंजर और एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेस ऑयल को। स्किन को जो है वो एक्सफोलिएट करता है और हेल्प करता है लाइटन करने में हमारी स्किन को, और टैन लाइंस को भी ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है। और ये जिंक भी होता है इसके अंदर जो कि फाइट करता है एक्नी कॉजिंग बैक्टीरियाज और सूथ करता है हमारी फेस पर से इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट जो है वो हमारा पावरफुल इंग्रेडिएंट विच इज़ नीम पाउडर। और ये नीम पाउडर आपको बहुत इजीली, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में जो है वो दराज से मिल जाएगा। मैंने भी वहीं से लिया था। एज़ यूजुअल लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद ये मैंने 5 का सेट लिया था, उसमें नीम पाउडर आया था, तो हो सकता है उसी में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने अलग से लिया हो, मुझे याद नहीं है। तो जो भी होगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से लिंक पर से क्लिक करके जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं और नीम पाउडर ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और नीम पाउडर जो है वो एक्ट करता है एज अ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एजेंट, जो कि हमारी स्किन को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है, एक्नी को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन को सूद करने में बहुत हेल्प करता है, डार्क स्पॉट्स को फेड करने में बहुत हेल्प करता है, तो और ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, डीपली प्यूरिफाई करता है हमारे पोर्स को, और तो और हमारे फ्यूचर ब्रेकआउट्स को भी प्रिवेंट करता है, यानी रोकता है हमारे फ्यूचर ब्रेकआउट्स, यानी हमारे फेस पर जो आने वाली एक्नी होती है उन सबको भी रोकने में बहुत हेल्प करता है। तो ये मेरा इतना फेवरेट इंग्रेडिएंट है, लिटरली आई एम जेन्युइनली ऑब्सेस्ड विद नीम पाउडर नाउ अ डेज। अब हमें इसके अंदर ऐसी चीज़ डालनी है ताकि ये जो है वो एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए, ताकि हम इसको ईजिली अपने फेस पर जो है वो अप्लाई कर सके और इसके फ़ायदे उठा सके। तो वो जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत सिंपल सा रोज़ वाटर है। आप कोई भी सिंपल सा रोज़ वाटर, लेकिन ठंडा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठंडा ठंडा रोज़ वाटर डालें इसके अंदर। उसके बाद जो है वो इतना डालिएगा रोज़ वाटर कि इसकी कंसिस्टेंसी पेस्ट में तब्दील हो जाए, यानी पेस्ट में जो है कन्वर्ट हो जाए, और इतनी इजी हो कि आप बहुत ज़्यादा पानी जैसी ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो। फिर लगने से ज़्यादा जो है वो ज़्यादातर गिर जाता है नीचे, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी थिन कंसिस्टेंसी ही रखनी है ताकि इजीली आप अप्लाई कर सकें। और मैंने अभी थोड़ा सा डाला है लेकिन मैं अभी ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी वो वैसी हो जाए जैसी मुझे चाहिए। उसके बाद मैंने इसको इतना अच्छे से मिक्स करा कि इसके अंदर ना तो कोई लम्प्स बेसन का यानी ग्राम फ्लोर का रहा और ना ही कोई लम्प्स जो है वो नीम पाउडर का रहा। इतना अच्छे से मिक्स करा है, इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी बना दी है मैंने इसकी। मेक श्योर कि आपकी मास्क की कंसिस्टेंसी भी मेरे मास्क जैसी ही होनी चाहिए, ईजी टू एप्लीकेबल, और बहुत ईजी जो है वो बहुत ईजी तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ये बहुत ईजी तरीके से उतर भी जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। और आप इसको अगर 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके पोर्स को भी क्लॉग करने में बहुत और भी ज़्यादा डबल अच्छे से काम करेगा, बहुत डीपली क्लीन करेगा आपके फेस को। जी, तो जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि वीडियो के शुरू में मैं आप लोग को एंड में जो है वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो शेयर करूँगी, तो आ गई हूँ मैं
मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, और टिप्स एंड ट्रिक्स में सिंपल इससे मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हैवी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, यानी आप जो इन्फ्लुएंसर्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैवी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, अपनी स्किन टोन नहीं देखते हैं, आप अपनी वो नहीं देखते, स्किन टाइप नहीं देखते, बस वो लोग जो रिकमेंड करते रहते हैं आप लोग वो जो है वो यूज़ करते रहते हैं। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है वो बिल्कुल करें यूज़, ये मसला नहीं है, मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं एक पूरा निकालती हूँ, एक पूरा उसका जो है ना डीप जाती हूँ हर चीज़ के, कि ये चीज़ जो है जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ, जो मैं ख़रीदूँगी, वो एक्चुअल में मेरी स्किन को सूट करेगा या नहीं। ये ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 4 लोगों को यूज़ करते हुए देख लिया तो मुझे ये है कि भाई हाँ अब ये 4 लोगों को सूट कर रहा है तो मुझे भी करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी स्किन देखें, सेंसिटिव है तो बिल्कुल भी आप हैवी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मत जाएँ। और तो और अगर आपकी हेयर लाइन पे छोटे छोटे बम्प्स आते हैं तो वो जो है वो हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से होते हैं। हेयर प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे कंडीशनर्स या ऐसे शैम्पूज़ आप यूज़ कर रहे हैं रिसेंटली जो कि आपकी हेयर टाइप को सूट नहीं कर रहा है, हेयर फॉलिकल्स को जो है वो ब्लॉक कर रहा है और आपकी जड़ों को जो है वो और कमज़ोर कर रहा है। तो इसके लिए वो आपको जो है वो हेयर लाइन पे बम्प आता है, बम्प्स आ जाते हैं या फंगल एक्ने आ जाती है। तो आप हेयर लाइन पे जब भी ऐसा कुछ हो तो आप पहले नोटिस करें कि आपने कोई ऐसा ऑयल, कोई हैवी ऑयल जो आपकी स्कैल्प को सूट ना करता हो, ऐसा कोई ऑयल ना लगा लिया हो आपने, या ऐसा कुछ ना यूज़ कर लिया हो जो कि आपकी स्कैल्प को सूट नहीं करा है, जो कि आपके हेयर को सूट नहीं करा है। तो उस चीज़ को फ़ौरन रोकें, यूज़ करना छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, और फिर देखें कि आपकी एक्नी कैसे जो है वो सही हो जाती है। हेयर लाइन की एक्नी, जो भी एक्नी होगी, फंगल होगी, वो होगा, बम्प्स होगा, वाइट हेड्स होगा, क्लोज कोमेडोन्स होगा, जो भी होगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि स्वेट के लिए, या आप अपना फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करने के बाद आप टॉवल से नहीं पोंछे अपने मुंह को, टॉवल पे जो है वो वैसे ही इतने सारे धागे होते हैं तो उस पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपकी स्किन पे लग जाते हैं। आप कोई भी ऐसा टिशू ब्रीथेबल या ऐसा कोई आपका कोई कॉटन का बिल्कुल सॉफ्ट सा दुपट्टा हो तो आप उसे यूज़ कर लें, अगर आपके पास टिशू नहीं है तो आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे ना तो वो आपकी स्किन के लिए सही रहेगा। तो और आपका दुपट्टा भी ऐसा नहीं हो कि बस आपने रखा हुआ 1 हफ़्ते तक उसी से मुँह साफ़ करें, ऐसा नहीं है। 1 हफ़्ता नहीं, 2 से 3 दिन में जो 2 दिन इनफ, 2 दिन में जो आप उसको जो है वो वॉश कर लिया करें। तो उसके बाद मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप टिशू लें, बट स्टिल अगर आप इतने ज़्यादा टिशूज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक टाइम बस आपने यूज़ किया और उसको फेंकना है, तो इसलिए अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो पहले आप फिर दुपट्टा लें, वरना फिर जो है वो अगर आप टिशू लेंगे तो टिशू बस एक बार आपने वाइप किया अपने फेस को और उसे डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक्सफोलिएटिंग की जहाँ तक बात रही, जो मैंने शुरू में कहा था नॉट एक्सफोलिएटिंग रेगुलरली, तो रेगुलरली एक्सफोलिएट नहीं ही किया जाता है। हाँ, ऐसा है कि अगर आप हफ़्ते में 1 से 2 बार एक्सफोलिएट करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो डीपली क्लीन हो जाती है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब एक्सफोलिएट करें तो वो भी होम रेमेडीज़ से करें, या ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर आपको यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा हो जो कि आपकी स्किन टाइप को सूट करता हो। अच्छा जी, तो लास्ट टिप जो है वो मैं आप लोग के साथ जो शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आपके डर्टी पिलो केसेस, यानी कि जो आप ऐसे पिलो केसेस होते हैं जो कि बेडशीट अगर आपकी महीनों तक नहीं उतारी तो आप उसे, अपनी जो पिलो केस है उसे भी नहीं उतारते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों ने। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता बहुत है। मैं जो है वो मेरा का समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर मैं ऑयलिंग कर लूँ ना तो अपने बालों पे, तो वो ऑयलिंग जो है वो ऑयल भी मैं, अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए ऑयल से रिलेटेड भी, तो मैं जो है वो गर्मियों में ज़्यादा हैवी ऑयल्स नहीं लगाती हूँ अपने बालों में। उसकी मैं, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी। और वो जो है वो समटाइम्स अगर मेरे पिलो पे लग जाता है तो मैं 3 से 4 दिन में चेंज कर लेती हूँ। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वैसे बहुत सस्ती आती है, दराज पे मिल जाते हैं सैटिन के पिलो केसेस, सिल्क का जो फैब्रिक है उसके पिलो केसेस होते हैं वो, तो अगर वो लगाते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा कर देता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है वो पिलो केसेस, तो आप वो यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना अगर आप नॉर्मल से अगर यूज़ करते हैं, अगर मतलब आप वो नहीं यूज़ कर सकते, या अगर आपके घर वाले आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करने देते, अगर नहीं हो सकता आपके लिए ये पॉसिबल, तो फिर आप अपने घर की ही जो पिलो केसेस होते हैं उनको आप 3 से 4 दिन में या 1 हफ़्ते में, मैक्सिमम 1 हफ़्ता बहुत है, उसमें जो है वो चेंज कर लिया करें। वैसे तो आप इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे से काम करेगा ये फ़र्स्ट टाइम में ही। लेकिन आप अगर चाहते हैं मतलब बिल्कुल सही से ख़त्म ना हो अगर, तो आप इसको अब वीक में 2 टाइम्स यूज़ करें। और जो जब जैसे अगर आपने ट्यूसडे को यूज़ कर लें पहले, और उसके बाद देना फ्राइडे को या सैटरडे को यूज़ करें, इस तरह से थोड़े दिन का गैप दे दें तो और भी ज़्यादा अच्छे से ये काम करेगा। मतलब हफ़्ते में 2 बार मैं इस वजह से कह रही हूँ, वैसे तो आपको उसके फर्स्ट यूज़ में ही बहुत ज़्यादा जो है वो इसके रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे, बट अगर आपकी थोड़ी बहुत रह जाती है एक्नी तो फिर आप इसको हफ़्ते में 2 बार यूज़ करें। और महीने में जो है वो, जैसे 1 हफ़्ते में आपने 2 बार यूज़ किया और फिर दूसरा हफ़्ता पूरा छोड़ दें, और फिर वापस जो तीसरा हफ़्ता आता है महीने का, उसमें जो है वो आपने वापस 2 टाइम्स इसको यूज़ कर लेना है, ताकि आने वाली एक्नी को जो है वो ये रोक दे। और दैट इज़ फॉर टुडेज़। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करे बगैर प्लीज़ मत जाइएगा।
और जो भी आपको जिससे भी रिलेटेड जो है वो रेमेडी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगी। और इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे बहुत मज़े की रेमेडी है लिटरली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू लेटर, अल्लाह हाफिज़।